देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? तो आपको बाबू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए, किस दिन के लिए पढ़ाए थे? इसी दिन के लिए पढ़ाए थे ना, और ज्यादा दिन के लिए नहीं पढ़ाए थे, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं बाबू? किसी भी बाबू एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करोगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया बाबू, है ना, ठीक बाबू। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे बाबू, तो उसमें जो सबसे बाहर वाला सेल होगा, सेल क्या होता है ऑलरेडी बता चुके हैं, जो सबसे बाहर वाला सेल होगा और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। शांति से समझ लो। जैसे हाइड्रोजन है सर, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटम ये हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल इसके लिए क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल हो गया, है ना। बाहर वाला कक्षा, इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यही क्या हो गया? आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना। क्यों हम ये पढ़ रहे हैं सर? बता रहे हैं, हर एक का अपना सिग्निफिकेंस है। ये सौम्य शैतान ऑन करो ना बाबू, सौम्य शैतान एकदम बीपी हाई करवा देती है। ऑन कीजिए बाबू। सर हट इस गया सब सर। अभी होगा नहीं नेट। इतना क्या बाबू? सर नेट नहीं है क्या कनेक्ट नहीं बोले? सर, थोड़ा देर में हो जाएगा। शैतान ऑन करो ना, नहीं तो पापा ही फोन कर दो। थोड़ा देर में क्या ऑन हो जाएगा बाबू? हद करते हो जी। सर पापा का नेट से कनेक्ट करके रखी हूँ ना, ब्रॉडबैंड भी काम नहीं कर। काम नहीं कर रहा बाबू, आप रात भर ऑन करके कहा नहीं रखते हो, ठीक। समझो बाबू। तो बाबू देखो, ये मेरा क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आउटर सेल वाला यही सर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे हीलियम है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाओगे बाबू, न्यूक्लियस देखो आप पहला सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा, 2 होगा, ठीक। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बाबू कितना है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, 2 हो गया, 6 हो गया। तो आउटर मोस्ट वाला सेल यही हो गया ना बाबू, आउटर मोस्ट सेल तो यही होगा। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया, 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। वैलेंस और वैलेंसी में अंतर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है ना। नेक्स्ट बाबू फास्फोरस है। तो फास्फोरस है बाबू, तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं ना, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। फास्फोरस का 15 होता है। तो आउटर सेल तो यही हो गया बाबू, फास्फोरस के लिए आउटर सेल तो यही हो गया। तो इसका वैलेंस आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस सेल कहेंगे, वैलेंस सेल, है ना। आउटर सेल वाले सबसे जो आउटर सेल होगा उसको वैलेंस सेल कहेंगे। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना। वैलेंस सेल में बाबू जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट हो, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल यही ना हो गया जी, आउटर सेल तो मेरा ये होगा। तो इसका वैलेंस सेल कितना? ये आउटर सेल वाले को वैलेंस सेल कहेंगे। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है, वो बात तो समझ में आती है। ये वैलेंसी क्या होता है सर? वैलेंसी मेरा किसी भी एलिमेंट को वो क्या बताता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब क्या है, इसको समझना है ना। जैसे बाबू मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सर, है ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है सर? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कोई भी बाबू, कोई भी हमारे यहाँ बाबू केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। ऑक्टेट या डुप्लेट क्यों कंप्लीट करता है सर? इसलिए ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करता है, आइटम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, है ना, आइटम क्या हो? स्टेबल होगा। आपको बाबू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बोला कि जिसके आउटर सेल में बाबू या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे, है ना, माने हीलियम हाइड्रोजन में, हीलियम हाइड्रोजन के केस में यदि आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको छोड़कर बाबू रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट है बाबू, रेस्ट ऑफ जो एलिमेंट है बाबू, उसके आउटर सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल कहेंगे। शांति से समझना, है ना। जैसे हम लोग कौन ले लेते हैं? नियोन ले लेते हैं, नियोन, नियोन समझो इसको। नियोन है, कौन है? नियोन है। तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन का बनाओगे तो कैसे? एगो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में क्या? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 2 8, है ना। तो ये नियोन का, तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया सर। तो अब ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लगा, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? भाग नहीं लगा। जिस जिस एलिमेंट का आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा
वह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बाकी रेस्ट ऑफ जो भी एलिमेंट है बाबू, जिसके आउटर सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे सोडियम को उठा लो, जैसे सोडियम उठा लीजिए, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 होता है, 11 होता है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर सेल में जाएगा। ठीक, तो सोडियम का बाबू आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, तो अब ये क्या चाहेगा, मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा बाबू, तो या तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के दौरान क्या करेगा, ये या तो यहाँ से आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, दो तरीका है बाबू, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करे, छीन ले, तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो आउटर सेल में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाला सेल गायब हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। ठीक, तो ये बाबू जो लेने का काम, इलेक्ट्रॉन लेने का काम, इलेक्ट्रॉन देने का काम, है ना, ये कौन करेगा, ये हमको किससे पता चलेगा, किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी से पता चलेगा, किसी भी एलिमेंट के कैसे, आइटम के वैलेंसी से पता चलेगा, है ना, कि कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन देगा सर, इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा वो क्योंकि ये अपने आप को क्या चाहता है, स्टेबल होना के लिए। तो स्टेबल होने के पीछे क्या करना है सर, स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना, अपने सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना, है ना, अगर 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, है ना, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। ठीक, ठीक, तो ये हमको पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा आइटम बाबू कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी जानकारी बाबू हमको किससे मिलेगी, वैलेंसी से मिलेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है, ध्यान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक, और कितना इलेक्ट्रॉन लेन देन कर रहा है दूसरे एटम के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। जैसे सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, किसी को, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो अभी क्या हो गया, आउटर सेल हो गया, अभी आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना, अब एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा या जितना इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। हम बार बार बोल रहे हैं, बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताता है, वैलेंसी क्या बताता है, वो कोई भी आइटम बाबू किसी दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है या शेयरिंग हो रहा है ना, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेन देन होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, है ना, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक, सही बात है ना बाबू। ठीक, जैसे यहाँ हीलियम, ये कौन सा, दो हीलियम है, तो इसमें अगर इसकी वैलेंसी कहा जाए बाबू, इसकी वैलेंसी कहा जाए, है ना, इसकी वैलेंसी कहा जाए, हीलियम के अगर बोले कि वैलेंसी कितना होगा, तो हीलियम बाबू क्या करेगा, और अपने आप में क्या एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आउटर सेल में क्या है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो हीलियम की वैलेंसी अगर कहेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यह केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। जैसे कोई बोलेगा बाबू कि ये आर्गन है, ये कौन है, आर्गन है, ये आर्गन है, ये मेरा आर्गन, ये नियॉन है, बोलो ये क्या है बाबू, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसकी वैलेंसी कहेगा, इसकी क्या कहेगा, वैलेंसी कहेगा, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे देगा, तब ना बाबू स्टेबल होगा। तो काहे ला लेगा, काहे ला देगा, ना लेगा ना देगा, काहे नहीं देगा, काहे नहीं लेगा, इसलिए ना ही लेगा ना ही देगा, क्योंकि इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 4 6 2 8, है ना, तो जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ना ही वह देगा ना ही लेगा, तो ना ही केमिकल रिएक्शन करेगा, इसीलिए आर्गनियन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गैस कहते हैं। तो ना ही इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी, नियॉन का वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा। ठीक, यहाँ देखो, ये सोडियम जी है, ये कौन है, सोडियम जी है, ये सोडियम मामा जी है ना, सोडियम जी है ना, तो सोडियम है, तो इसके आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, शांति से समझना, एकदम एलकेजी का चीज है। ये सोडियम जी है, हाँ सर,
एगो क्लोरीन जी भी होता है, क्लोरीन भी होता है। हाँ सर, तो क्लोरीन होता है सर, तो क्लोरीन कै गो होता है? 17 गो होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 है ना, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, 7 गो है तो ये 10 गो हो गया, 8 2 10, और टेबला में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम का कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 गो, आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाँ सर। अब इसकी कहेगी वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी अलग हो जाएगा। अब देखो सोडियम क्लोरीन क्या चाहेगा कि या तो इससे 7 इलेक्ट्रॉन चल जाए या इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सोडियम क्या चाहेगा कि हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। काहेला 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। श्रुति कौन है जी? शिवानी बाबू, शिवम कहाँ है बाबू? शिवानी, शिवानी, निको, कैमरा डाउन करो, शांति से समझना बाबू, ये पूरा बेसिक है, पूरा क्या है? बेसिक है, बेसिक है। सौम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए, श्रुति शैतान कैमरा डाउन करो बाबू, ठीक है। तो इसके बाबू क्या हो गया? ये सोडियम जी है, ये क्लोरीन जी है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा तो 7 गो, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेगा तो कई गो? 7 गो। समझना धर्मवीर, आप फिर पूछते नहीं बताया ना बाबू, आज हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही में आप मेरा समय पूरा बर्बाद कर दोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7 गो। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? एगो। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एगो। अब ये दोनों क्या चाहेगा? ये चाहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाए, ये भी चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाए। अब इसके लिए करेगा क्या? तो करेगा क्या वो, या तो इसको आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से अगर मिल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस पौधा को कहीं से मिल जाएगा तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बल्ले बल्ले है ना, बल्ले बल्ले। 8 से 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट हो गया, बस इसके बाद मामला फिनिश। ये क्या चाहेगा? इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ले ले। यही तरीका हो सकता है। इसको 8 पुराने का 2 तरीका, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ई वाला आउटर सेल हो जाएगा, तो या तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा, या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन क्या करे? छीन ले। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो उस केस में आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन छीनना बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है ना। दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन लेना क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी की आवश्यकता है ना। तो ये क्या करता है भोला? ये अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा भोला, डोनेट कर देगा, तो अब इसके आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा? 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्या को बचेगा? यही ना आउटर सेल हो जाएगा। हाँ सर, 2 2 4 2 6 2 8 है ना। हाँ बाबू, तो एक तो अब ये क्या हो गया? सोडियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। केमिकल रिएक्शन है ना, इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर दे दिया भोला, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको यहाँ मिल गया भोला, मेरे यहाँ मिल गया, तो इसके भी आउटर सेल में क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों का काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों बाबू Na हो गया बाबू। इस सोडियम का क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन दिया तो Na आ गया, और प्लस में आ गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस हो गया। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस होगा। तो यही Na प्लस Cl माइनस मिलकर क्या आपको जिंदगी भर यही बता रहे, NaCl बना। तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हुआ? कितना इलेक्ट्रॉन से कंबाइन? 1 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो रहा है ना, 1 ही इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो रहा है ना। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी बाबू एटम का, वही उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इसका वैलेंसी अगर कहेगा, क्लोरीन का अगर वैलेंसी कहेगा तो कितना हो जाएगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन ना बाबू इसको चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी सोडियम की अगर वैलेंसी कहेगा, बोला वैलेंसी कहेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन से कोई कंबाइन हो रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी, है ना, वैलेंसी कहलाएगी। ठीक, समझे शिवांगी? इतना कि ना समझे बाबू? +1 और -1 से। वैलेंसी में बाबू अगर इलेक्ट्रॉन लेगा भोला तो -1 कर देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, है ना। ठीक, अब हम लोग वैलेंसी निकालेंगे कैसे सर? शांति से समझना। अगर किसी भी आइटम का बाबू आउटर सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। किसी भी बाबू आइटम के आउटर सेल में बाबू
अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी, है ना। जैसे कार्बन है तो कार्बन की वैलेंसी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कितने हो गए, 4 हो जाएगा। अगर किसी भी एटम के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी बाबू, 8 माइनस जितना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। जैसे क्लोरीन के केस में आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या है, तो क्लोरीन का वैलेंसी 8 माइनस 7 क्या कर देंगे, 1 हो जाएगा, है ना। अगर आउटर सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, 8 में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तो वो उसकी क्या निकल जाएगी, वो वैलेंसी निकल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, है ना, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो सेल में, है ना, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जिस जिस आइटम के आउटर सेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में सब्ट्रैक्ट कर देना, 8 में क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का, आइटम का क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। बार बार बोल रहे हैं वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अंतर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर वाला कक्षा में, बाहर वाले सेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंसी क्या होता, कितना इलेक्ट्रॉन से कोई भी कंबाइन हो रहा है ना, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो जो किसी भी एटम का अगर मान लो आउटर सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 में सब्ट्रैक्ट कर देना, 8 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देना। 8 में क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, क्योंकि बाबू कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, इसलिए 8 में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। सर ये सब ठीक, लिखवाएंगे ना। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, वैलेंस हो गया। अब यहाँ से बाबू 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का वैलेंसी निकालो, समझी शिवानी, शिवानी। यस सर। तो संडे को पिटाने के लिए तैयार बाबू, बोले, आइएगा। है ना बाबू, वैलेंसी फ्रॉम 1 to 20 एलिमेंट, है ना, जल्दी बाबू। आज शिवम के बारे में चुपचाप रहोगे बाबू, मोबाइल नहीं बाबू पापा वाला, शिवानी। नो सर। पापा जी कहाँ बाबू, नहीं है, नो सर। अच्छा, मैंने एगो मोबाइल में नहीं पढ़ेगा आप लोग, है ना बाबू, मामला गड़बड़ है। लैपटॉप पर बाबू पटक के छोड़ देने खोजता है, काहे लगे रखा हुआ, लैपटॉप खरीद के पैसा बर्बाद करवा दिया, 20,000 35,000 बोले, कह हजार बाबू, सर नहीं पता हमको। हाँ बोले, लिखो 1 से 20 तक के सारे एलिमेंट का बाबू वैलेंसी निकालो तो फटाफट बाबू। वैलेंसी बाबू फ्रॉम 1 to 20 एलिमेंट, जल्दी फटाफट। एक में कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यही आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही आउटर मोस्ट सेल में हो जाएगा ना, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, 1 हो जाएगा बाबू। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सर वो भी 1। हाँ भोला, इसको लिखोगे कैसे फिर चलो एक बार और कन्फिग्रेशन बनाते हैं ना, चलो जल्दी से बनाओ तो बाबू। हाइड्रोजन का 1 हो वो गया बना बाबू, के लिखेंगे सर। अरे लिखो क्या करोगे, जल्दी जल्दी लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना, बार बार बनाने से याद हो जाएगा, इतना बार आप लोग को बनवाए हैं बाबू। तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 नंबर बाबू, हीलियम है, हाइड्रोजन के बाद कौन है, जल्दी से लिखो जल्दी से। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनाएंगे सर, इसको फिर के सेल एल सेल से हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी आप लोग बच्चे हो। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, तो यहाँ ध्यान देना बाबू, ये ऑक्टेट जिसका जिसका बाबू ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, देखो हीलियम का ये आउटर सेल में मैक्सिमम का इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो इसका ये क्या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। जब ड्यूप्लेट कंप्लीट है बाबू तो इसकी वैलेंसी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 2 - 2 कितना, 0 हो जाएगा, कहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी लिखिए लो बाबू, दोनों साथ साथ लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, 1 होगा,
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 20 तक का फटाफट लिखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 0। हाइड्रोजन हीलियम हाँ बाबू बोलो बाबू। वैलेंसी 0 कैसे हो गया? बाबू क्योंकि यार हीलियम बाबू क्या है आपको बोले थे बाबू फर्स्ट सेल में कई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है बताओ जी। 2। तो फर्स्ट सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो इसका क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन रह गया ना बाबू। 20 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आइबे नहीं करेगा तो ये क्या होगा इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। हीलियम के केस में ये क्या हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन में भागे नहीं लगा। तो भाग नहीं लगा तो वैलेंसी क्या होगा कंबाइन नहीं होगा। कंबाइन जब नहीं होगा तो वैलेंसी क्या होगा 0 होगा। ना समझा। यस सर। लिथियम लिथियम का बाबू 3 गो तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कई गो तो 3 गो। जल्दी 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 भोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एगो एगो वैलेंस आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो एगो वैलेंसी। तो वैलेंसी एगो वैलेंसी भी कितना 1 होगा। नेक्स्ट बाबू 4 में कौन है बेरिलियम। जल्दी नहीं लिखल रहा बाबू जल्दी जल्दी लिखो जी। हम लोग के पास 10 मिनट है 10 मिनट में 20 तक पूर जाना है। चूंकि ये बाबू लगता है चौथा 5वां बार लिखा रहे हैं आपको। कैमा बार लिखा रहे हैं बाबू अम्बेर। हम तो पहला बार लिख रहे हैं। अरे सर शैतान ये पहला बार डायग्राम बना रहा है भोला। डायग्राम नहीं सर, मतलब वैलेंसी वाला। हाँ वैलेंस ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैमा बार लिखता है भोला। 5 सर लिखा। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का कई गो होता है 4 गो होता है। बेरिलियम का कई गो होता है 4 गो होता है। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आउटर सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सर तो 2 वैलेंस 2 गो वैलेंसी कितना है ना 2 ये आउटर इसकी वैलेंसी भी कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर आउटर सेल में बाबू 1 2 3 1 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी उतना ही होगा और 8 4 से ज्यादा रहेगा तो 8 में घटा देना। वैलेंसी कितना हो जाएगा भोली 2 हो जाएगा। सर जल्दी सिर्फ जल्दी 8 में माइनस करेंगे। 8 5 से ज्यादा रहेगा तब 8 में माइनस करना। बेरिलियम के बाद कौन है बोरोन है बोरोन है बोरोन है। बोरोन का 5 होता है। ये शिवांगी सुत गए बाबू 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3 गो। जल्दी भोला जल्दी बाबू लिखते चलो ये सब समझाने की चीज नहीं है। वैलेंसी आउटर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को इसको चाहिए ना बाबू। इसके वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 6ठा नंबर बोरोन के बाद कौन आता है कार्बन आता है कार्बन आता है कार्बन आता है कार्बन आता है। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर। पहला सेल दूसरा सेल पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सब ब्लर हो गया है। अच्छा देखते हैं दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 4 गो। वैलेंसी भी इसका 4 गो। ठीक नेक्स्ट होला 7 नंबर नाइट्रोजन। जल्दी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सर। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 2 गो 2 4 गो 1 5 गो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर कितना होगा शिवानी बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बाबू। सर 1 हो जाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बाबू ऐसी नाइट्रोजन में एकदम नहीं पढ़ती है। और सर 8 - 7 कर देंगे तो। शुरू वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी 7। 7 कहाँ है बाबू। नो सर 5 होगा। ऑलमोस्ट 5 है सर। नहीं वो नहीं दिख रहा था इसलिए बोल दी। अच्छा नहीं देख रहा था तो कुछ बोल दोगे।
सर सच में अब नहीं दिख रहा है। वैलेंसी कितना होगा? 1 हो जाएगा। कैसे भोले? वो आप बोले थे ना हाँ सॉरी बोले थे। 3 हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट बाबू। देखो बाबू, अगर आउटर सेल में बाबू 5 इलेक्ट्रॉन रहे या 5 से ज्यादा रहे, किस में? आउटर सेल में, पूरा में नहीं, आउटर सेल में 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे, ठीक, तो उस केस में हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन घटा देना, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। कौन है? ऑक्सीजन जी है, जो हम लोग को जीवित रख रहा है। 2 2 4 2 6 गो। जल्दी बोला, जल्दी बोला, टाइम नहीं बाबू, जल्दी जल्दी लिखो जी, कलम चलाओ, कलम चलाओ। -3 ना आ जाएगा सर। हाँ, इसमें बहुत 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो उसके इसमें आप माइनस कर दो, -3 कर दो, है ना, -3 कर दो। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। -3 और 3 भी लिखते हैं, दोनों लिखो, -3 3 दोनों लिखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू कौन है? कौन है बताओ श्रुति, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन काय गो ऑक्सीजन में? सर अश्रु- 6 हाँ, वैलेंसी काय गो? सर वैलेंसी 2। हाँ, 8 - 6 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 आएगा और -2, दोनों लिखा जाता है बाबू, दोनों लिखा जाता है। जल्दी लिखो नेक्स्ट बाबू। ऑक्सीजन के बाद कौन है? 9 में किसका श्रुति? 9 किसका नंबर है? फ्लोरीन। 9 कौन है श्रुति? 9 9 कौन है श्रुति? क्या सर? 9 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है जी? एकदम नहीं पढ़ते हम, सुसाइड कर लेंगे। फ्लोरीन। फ्लोरीन सर। हाँ, तो फिर लिखिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है जी, जल्दी 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 बाबू। शिवांगी भोली, है शिवांगी, जीवित हो बाबू? यस सर। हाँ, अभी क्लास के बाद चेक करते हैं। आप हो, हर्षिता हो, आ गया सतीश भोला, ये सब बाबू VIP लोग हैं। यस सर। सतीश, हाँ, बताइए सतीश, आर्गन का बाबू, अथी नियॉन का वैलेंसी बताओ तो बाबू। सतीश बता दो बाबू, नियॉन का। सर हाँ, नियॉन का, नियॉन का बाबू, नियॉन के। नियॉन का हाँ, नियॉन का, नियॉन का। सर रुक जाइए। हाँ, नियॉन का सर। हाँ सर, नियॉन का। और बोले बाबू, ये सब कॉमेडियन से कम थोड़ी है, नहीं आएगा ना तो 10 बार घूमी आएगा। नियॉन का सर 2 होगा सर। कितना बोला? 2। 2? हाँ मेरे लाल, यही पढ़ता है। 0 ना होगा सर। फ्लोरीन बाबू, आ रहा है, आ रहा है। सतीश का यही बड़े लोगों की बड़ी बात होती है बाबू, ये सब जो बोल फ्लोरीन देंगे वो। सर। नहीं, नियॉन का बोला, नियॉन का। फ्लोरीन का कितना होता है सर? 9 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? अब आप लोग लिखो, हम लिखने नहीं जा रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 और 1 होगा। हाँ, 7 और 1 होगा। और वैलेंसी कितना? 1। 10 नंबर। नियॉन गलत? बाबू नहीं भोले, नियॉन यस का सर इलेक्ट्रॉनिक, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे सर। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। बता बस सतीश बाबू, देखो आप नहीं बताए, वो मेरा छोटका बच्चा आपसे बहुत सीधे हाथ है। बताओ आनंद, नियॉन के केस में बाबू वैलेंसी कितना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है गो? सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और बैलेंस हो जाएगा 0। हाँ, समझा बाबू सतीश, आपसे छोटका छोटका आगे निकल जाएगा। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है गो बाबू? फ्लोरीन वाला में आउटर सेल में 2 2 4 3 7 गो, और 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 माइनस क्या कर देना? 7 कर देना। तो इसको 1 भी लिखा जाता है, -1 भी लिखा जाता है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कई गो है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8।
8 गो वैलेंसी पूछेगा तो कम वैलेंसी क्या है 0 सर? दूसरे एलिमेंट के आइटम के साथ कंबाइन होगा, तो कंबाइन तब ना होगा जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा। ये बेचारा बौद्धा के तो 8 आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है ही है, तो दूसरा से कंबाइन ही नहीं होगा। और जब कंबाइन ही नहीं होगा तो उसका वैलेंसी होबे नहीं करेगा, उसका वैलेंसी होबे नहीं करेगा। वैलेंसी का डिफिनेशन क्या लिखा है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी दूसरे के साथ जोड़ने की शक्ति। जितना इलेक्ट्रॉन से जुटेगा वही उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी। ये बेचारा बौद्धा बौद्धा है ना, बौद्धा, इसको स्टेबल है, स्टेबल है। तो इसकी वैलेंसी कितना? 8 - 8 है ना, 0। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब हम ना करेंगे। नेक्स्ट है सोडियम, बाकी आप लोग करके लाना, सब हम ही करेंगे। सोडियम 11, ऐसे टाइम पास करना, जल्दी बाबू। सोडियम के बाद बाबू कौन है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब करके लाइएगा, है ना। 12 ऐसे 20 तक के करके अमोनियम लाइए। हाँ, नेक्स्ट बाबू, यहाँ से 20 तक एक पे छोड़ दीजिए आप लोग। आइए ध्यान देना, ये दोनों के बीच में गैप बढ़ाते जाना। क्यों सर? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा सेल बढ़ते जाएगा, एकदम सटा के लिखोगे ना तो फिगर फिर होच पोच हो जाएगा। तो जैसे नियोन लिखा तो उससे 3 लाइन छोड़ के सोडियम लिखो, सोडियम से 3 लाइन छोड़ के मैग्नीशियम लिखो, है ना। 3 लाइन छोड़ के लिखेगा तब ना बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, बनाएगा फोटो। नेक्स्ट बाबू, सर सोडियम का वैलेंसी 1 होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हाँ बाबू देखो वो वैलेंसी बाबू हम लोग पीरियोडिक टेबल में कैसे अथी करते हैं, दिखाते हो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इतना बाकी DI/A भोला। 2 कंसेप्ट पहले लिखा देते, उसके बाद बाबू बता देंगे आपको, है ना। 11 से 20 तक। हाँ बाबू 11 से 20 तक सब हमने घटा हुआ। अब आगे बाबू कुछ कुछ क्या बाबू वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, सारा हम लोग पढ़ेंगे। फिर आयन का वैलेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट बाबू, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी बाबू, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। सर वहाँ कॉन्सेप्ट लिखेंगे ना। नहीं सिर्फ हैशटैग देखो लिख कर दीजिए ना, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी बाबू इन पीरियड। बताते हैं पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या होता है, क्या होता है पीरियड शिवांगी बाबू, जानते हैं बाबू? शिवांगी जानता है? अम्बीर, पीरियड क्या होता है बाबू? क्या? ये सर आते हैं, पता है सर, पीरियड नंबर 7 पीरियड्स होते हैं सर, एक एक पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड्स। क्या होता है अम्बीर? चलो ठीक है, अच्छी बात है। ऑन मूविंग क्या होता है धर्मवीर बाबू? नहीं पता। बता रहे हैं, ला रहे हैं पीरियोडिक टेबल। ऑन मूविंग फ्रॉम बाबू लेफ्ट टू राइट बाबू क्या होता है सतीश बाबू? 7 पीरियड्स होते हैं ना सर। हाँ बाबू सतीश क्या होता है पीरियड जी? पीरियड सर ना यार। हाँ बाबू, स्कूल वाला पीरियड नहीं बाबू, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड नहीं बाबू। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाबू, ईच लेफ्ट टू राइट बाबू, लेफ्ट टू राइट बाबू इन ईच पीरियड, in each period बाबू the valency of the first increases from 1 to 4 क्या होता है सतीश? and then decreases। शिवानी बाबू बताओ बाबू, then decreases। सर ये वाला ना 1 से 7 जो होता है पीरियड। हाँ बाबू and becomes 0। जैसे मेरा बाबू आप लोग को बाबू सिंबल सारा याद होना चाहिए, बार बार हम कितना सोडियम मैग्नीशियम करते रहेंगे। एन किसका शिवानी, किसका सिंबल है बाबू? सोडियम। Mg मैग्नीशियम। SI सिलिकॉन। चलो ठीक है, बताओ श्रुति P किसका है? पोटेशियम।
पोटेशियम हो गया पी बाबू आपको। नो ये सर, सब फास्फोरस हो गया। फॉस्फोरस एस किसका है? आर्गन। क्या सर? सल्फर सर। बताओ धर्मवीर, ए आर किसका होता है बाबू? धर्मवीर। आर्गन। आर्गन। सर मुझे बोलना है सर। एक इसकी वैलेंसी बाबू। सर हाँ बाबू। सिल्वर का कुछ होता है सर? 4 सिल्वर का बाबू एजी होता है और गोल्ड का एयू होता है। फास्फोरस का बाबू 3, सल्फर का बाबू 2, 1, 0। लिखो समझाते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल आता है, जल्दी लिखो समझाते हैं। सिल्वर का तो एजी होता है। सिल्वर का एजी होता है, सर गोल्ड का 7 गोल्ड का ग्रुप्स और अच्छा ठीक है, गोल्ड का एयू होता है भोली। ओके सर। 4 ठीक है जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 4 ठीक है हाँ 7 periods और 4 groups। yes ठीक है group जल्दी हाँ। जल्दी लिखो। हाँ वो ना करो ठीक है ना। और जिसके जिसके घर में पीरियोडिक टेबल नहीं रहा बड़ा वाला बहुत पीटेंगे। खरीदा बाबू शुभ बाबू पीरियोडिक टेबल जी? शुभ शुभ शैतान पीरियोडिक टेबल खरीदा कि नहीं खरीदा बाबू? नो सर। कहिया खरीदेगा? 10th पास कर जाएगा तब खरीदेगा। शैतान नबरी नहीं खरीदा रहा है तो पीटेंगे बहुत। ज्यादा ना देता है, 70-80 रुपए में देता है, खरीद लेना, दीवार पे टांगिए, याद कीजिए। आप खरीदे ओमवीर? इहो नहीं शैतान खरीदा। नहीं। शैतान एगो का सरमो है बाबू, एगो का एग्जाम देना बाबू, उसको भी कहीं नहीं खरीदेगा तो कैसे होगा जी? उनका हट गया ना सर पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। ये एगो आओ शैतान गवर्नमेंट पर दिमाग खराब कर ले रहता है, हटाते रहता है बच्चा को। और फिर 11 में जाएगा तो कंफ्यूज आएगा। 10th वाला सिलेबस घटाता है, 11th वाला सिलेबस घटेबे नहीं करेगा। IIT इंजीनियरिंग मेडिकल करेगा तो वहाँ सिलेबस एक के बार बहुत सारा आएगा, इससे 4 5 गुना आता है। इसलिए तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आप खरीदी से श्रुति, जल्दी बाबू जल्दी बाबू। देखो शैतान Yes, sir, कुछ नहीं लिख ली श्रुति। यस सर। चलो ठीक है। ये मेरा क्या बाबू पीरियोडिक टेबल है। ये क्या बोला? पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है। ठीक, शांति समझना। तो यहाँ पे बाबू आपको 1 2 दिखाई दे रहा है, इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा क्या हो गया? पीरियड हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ऐसे ये 1 2 3 7 क्या हो गया? पीरियड हो गया। कैसे मूव करेंगे पीरियड में? पीरियड में मूव कैसे करेंगे बाबू? ये क्या हो गया? इधर से घसक गया जी। चलो हाँ देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे यहाँ बाबू ये है, ये फर्स्ट पीरियड होगा, शांति समझना। ये वाला मेरा क्या बनेगा? ये वाला मेरा थर्ड पीरियड है, ग्रीन थर्ड एंड तो थर्ड पीरियड हो गया। फोर्थ पीरियड में ऐसे मूव करेंगे, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। 5th पीरियड में कैसे मूव करेंगे भोला? ऐसे मूव करेंगे भोला, है ना? कैसे करेंगे बाबू मेरे? ऐसे करेंगे, सारा का सारा एरो क्या हो गया जी। ठीक, हम लोग क्या करेंगे बाबू? हाँ देखो 5th पीरियड में ऐसे मूव करना, कैसे करना? ऐसे मूव करना, है ना? ऐसे मूव करेंगे 5th पीरियड में, 5th पीरियड में, है ना? 6th पीरियड में ऐसे मूव करेंगे, 7th पीरियड में ऐसे मूव करेंगे। तो टोटल क्या पीरियड सर? 1 वाला 2 3 4 5 6 7 पीरियड, 60 पीरियड, है ना? आप शांति से समझना। तो पीरियड में ऐसे बढ़ने से बाबू वैलेंसी क्या होता है? पहले बाबू क्या होता है? बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घट घट के क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है ना? यहाँ पे वही लिखा है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। तो बाबू क्या हो गया? यहाँ पे सोडियम है ना जी, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन तक वैलेंसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैलेंसी 1 2 3 4 हो रहा, फिर वैलेंसी क्या हो रहा है? घट रहा है, 3 2 1 0 रहा। अरे आखिर ऐसा हो क्यों रहा? देखो सिलिकॉन का ऑटोमोस्ट शेल में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो आउटर शेल में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन आएगा फास्फोरस का, है ना? 5 गो आएगा। तो फास्फोरस का आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 - 3 करोगे तो 8 - 5 करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा। सल्फर का आउटर शेल में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? 6 को आएगा। तो 8 - 6 करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसीलिए ये वैलेंसी पीरियड में वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है? इधर धीरे धीरे बढ़ेगा,
है ना, 4 तक बढ़ा, फिर क्या हो गया घटा, घटते घटते क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, है ना 0 हो गया। ठीक, तो वैलेंसी मेरा ये से होता है। ग्रुप आ जाओ, ऐसे मूव करोगे तो मेरा क्या बनेगा, पीरियड बनेगा। और ऊपर से नीचे आ रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। तो टोटल आप खोल के देखो, इसमें कई गो ग्रुप दिखाई दे रहा, इधर से एक गो, ये तो ऐसी नंबरिंग है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 ग्रुप हो गया, ये 14 ग्रुप हो गया, ये 15 ग्रुप हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, इधर 18 हो गया। तो ये जो 18 वाला है, ये सारा का सारा आउटर ग्रुप में, आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, सारे का आउटर मोस्ट सेल में क्या इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी सारे का वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा। हीलियम का निकल है ना, वैलेंसी 0 है ना। हीलियम के बाद ये क्या है, नियॉन है, दिख रहा है जी, कितना दिखता है, दिखता है बाबू आनंद, नियॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी? ऐसा दिख रहा है। हाँ जी, दिखता तो है जी, सारा एलिमेंट तो अच्छे से दिखता है बाबू, लैपटॉप में दिखता है बाबू। हाँ बाबू, सारा एलिमेंट तो इतना अच्छा से दिख रहा है जी, अभी क्या चाहिए। हाँ बाबू, तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे का बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी कितना होगा, 0 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सर, 18 है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे बाबू यहाँ सब समझना, ग्रुप में बाबू ये फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है अंधा मेरा, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई भी बाबू जिस ग्रुप का बाबू रहेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। कोई भी आइटम जिस ग्रुप का है उसका वह क्या होगा, वैलेंसी होगा। जैसे सोडियम बाबू, सोडियम क्या फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। बेरिलियम बाबू, जैसे मैग्नीशियम क्या है, सेकंड ग्रुप है ना, ये सेकंड लिखल है ना, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, 2 हो जाएगी मैग्नीशियम का। जैसे यहाँ जाओ, बोरोन चाहे अल्मुनियम, अल्मुनियम मेरा 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप का है ना, या थर्ड है, रोमन में क्या थर्ड है, तो इसकी वैलेंसी कितना हो जाएगा अल्मुनियम का, 3 हो जाएगा। ये फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ लिखल है ना जी, ऊपर में देखो ना, फोर्थ दिख रहा है आनंद, कितना दिख रहा है जी? कैसा दिख रहा है? हाँ, तो ये 4 ग्रुप का हो गया। तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सारा आइटम बाबू, इस ग्रुप का सारे आइटम का वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। इस ग्रुप के सारे आइटम का, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रोडियम, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। इस ग्रुप का, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 5 है, तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 है ना आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 5 3 होगा। इसका सारे इस ग्रुप के सारे एटम का वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 6 हो गया, 8 - 6 2 आएगा। तो इस ग्रुप के सारे एटम का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। ऑक्सीजन का निकाला ना बाबू, वैलेंसी कितना निकला, 2 निकला। ऑक्सीजन का 2 निकला ना जी। यहाँ तो बाबू फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अभी ताजा निकाला, इस 7 है, 7 है ना बाबू, 7 है ना, हाँ सर 7 है, यहाँ पे 7 है ना दिख रहा है ना। तो इसके बाबू इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू, 8 - 7 कितना, 1 हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या एस्टेटाइन है ना, ये सारे का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी है ना। इसमें आप थोड़ा सा है ना, हम लोग कल इसको लिखाएंगे अच्छे से, है ना। आप लोग टाइम पे आओ शैतान, आप पीरियोडिक टेबल सारा बच्चा खरीदेगा, नहीं खरीदा रहेगा बहुत पीटेंगे। अरे यूज पड़ता है बाबू, जिंदगी के साथ केमिस्ट्री में इसके बिना हाई कहाँ बाबू। मान लो एटम रहबे नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या बाबू जी के, क्या पढ़ेगा बाबू, है ना बाबू, कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ये कहा इसमें क्या आइटम है, जो भी सोना चांदी देखो यहाँ पे आपका क्या है, कने गया, यहाँ पे देखो ये सिल्वर है, ये चांदी है, मम्मी जी का पायल इसी से बनता है, हाँ है ना। मम्मी जी का ये गोल्ड वाला चैन जो है बाबू, मंगलसूत्र है, इसी से बनता है, इसी से। ये गोल्ड लिखा है नीचे, गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा है ना, तो यही पे है, यही प्रेजेंट है, इसी में प्रेजेंट है ना। आप लोग जो नमक खाते हो, सोडियम यहाँ प्रेजेंट है, ये Na सोडियम है, यहाँ प्रेजेंट है ना। तो जितना भी हम लोग केमिकल सब ट्रांसफर सारा का सारा इसी से बनता है, इसी से बनता है। इसीलिए ये क्या है, जरूरी है, इसीलिए इसको खरीदो, इसको खरीदो और इसको डेली आरती उतारो, डेली आरती उतारो। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में बोरोन, ऐसे करके डेली आरती उतारो, ताकि आपको याद हो गए। हनुमान चालीसा कैसे डेली पढ़ के याद करता है, इसी तरह इसको भी याद करो, है ना, ठीक है ना। 30 तक तो याद है। 30 तक सर, 30 तक सर। हाँ 30 तक याद करो। कोबाल्ट का याद कितना हो होता गया बाबू अम्बेद, याद कोबाल्ट ही का हो कितना गया। होता, 29। 20। तो वैसे ना याद हुआ भोला, अब ऐसे याद करना। जैसे कहेगा फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो क्या कहोगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हेलेना कब्र से फरार, ऐसे करके न्यूमेरिक्स बताएंगे आपको।
जैसे सेकेंड ग्रुप में कौन सा है ना, तो सेकेंड ग्रुप में एलिमेंट कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो इसको कैसे याद रखोगे, है ना, ऐसे करके बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक, उसी तरह से बाबू ये है, ये बोरॉन है, और एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, एथेलियम है। इसको कैसे है ना, इसको बाबू ऐसे याद रखेंगे, बाल गंगाधर, बी ए हो गया बाल, जी ए हो गया गंगाधर, तिलक हो जाएगा, तिलक हो जाएगा। आई कार्बन, आप बेरिलियम वाला कैसे गिने सर, हमको भी सिखा दीजिए अच्छा सर। ठीक है बताएंगे। कार्बन, शिव, गणेश, संग, पार्वती। जैसे फोर्थ है ग्रुप का एलिमेंट कैसे याद है, सी फॉर कार्बन, कार्बन एस ऐसे आए फॉर शिव, एस एन कार्बन शिव गणेश, जी फॉर गणेश, एस एन फॉर संग, पी फॉर पीवी फॉर पार्वती, है ना। तो ऐसे करके याद रखना। ये हो गया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब बीके, ओस से टीपो, है ना, ये सब बताएंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो याद ही रहता है ना। इसको बेरिलियम वाला कैसे है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बी हो गया बेटा, एम जी मांगे, सी ए फॉर कन्या, एस फॉर सुंदर, अब बी ए फॉर बाप, आर ए फॉर रोए, है ना। तो ऐसे करके न्यूमेरिक्स करके याद रखेंगे, है ना, याद है, बताएंगे बताएंगे। क्या सर हुआ इसका सर ये भी तो बेटा? था, बाप मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ वो भी है, तो अपना अपना न्यूमेरिक्स है बाबू, अपना अपना न्यूमेरिक्स से याद करना है ना। ठीक है ना, बताएंगे बताएंगे पीरियोडिक टेबल जब तो बताएंगे। चेक कर लीजिए सर, टाइम बहुत है। हाँ बाबू कर रहे हैं बाबू, 1 मिनट। आप लोग ओमवीर और धर्मवीर डेट देना बाबू, आपके तो आए के कूट देंगे शैतान।